हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोगों का बहुत ही यूनिक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फाइंड इट डिफ़िकल्ट। दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जाहिर सी बात है किसी काम को करने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। उसी को दर्शाने के लिए हम फाइंड इट डिफ़िकल्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि एक एडवांस स्ट्रक्चर है। आज हम लोग यही स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे सेंटेंसेस आएंगे और कैसे हमें बनाना है। ठीक है, रिकग्निशन मैंने यहाँ पे लिखी है, रूल लिखा है और कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले रिकग्निशन देखते हैं। दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जैसे कि हमारे सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से आएंगे कि मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। उसे अंग्रेज़ी बोलने में बहुत परेशानी होती थी। ठीक है, कोई भी काम करने में जब आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो अगर आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको फाइंड इट डिफ़िकल्ट का प्रयोग करना है। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ट्रांसलेट करने का बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है एंड देयर आफ्टर फाइंड इट डिफ़िकल्ट। देखिए, मैंने ये लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ समझाने की ज़रूरत है कि टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेंस का जो हमारा रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, या फिर जो भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का जो रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नियम लगाने हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हम यहाँ पे फाइंड्स कर देंगे। राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम फाइंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो ये फाइंड का हम लोग फाउंड कर देंगे। ठीक है, तो वर्ब में जो भी चेंजेस आते हैं वो वर्ब में चेंज हम करेंगे फाइंड में। ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड इट डिफ़िकल्ट। देयर आफ्टर हमें टू पुट करना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है एंड देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट। मतलब कि फाइंड इट डिफ़िकल्ट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले इन्फिनिटिव टू आया हुआ है। तो जहाँ इन्फिनिटिव टू आता है तो उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा इस्तेमाल में आएगी। ठीक है, तो फाइंड इट डिफ़िकल्ट, फाइंड में जो भी वर्ब्स के जो भी फॉर्म्स होंगे, जो चेंजेस होंगे, वो हमें फाइंड में करना है। क्लियर है? तो हमारा रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, मुझे काम करने में दिक्कत होती है। ठीक है, सेंटेंस में आया है कि मुझे दिक्कत होती है। क्या करने में? काम करने में। काम करने में मुझे दिक्कत होती है। आप देख रहे हैं सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आई जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। सो आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क, या फिर आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू वर्क। क्लियर है? सिंपल सा सेंटेंस है कि काम करने में दिक्कत आती है, मुझे परेशानी होती है, तो फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि मैं समस्या को पाती हूँ। ठीक है, मतलब मुझे समस्या होती है। सो आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू द, या फिर आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक एंड एडवांस स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, संजना को सिलाई करने में दिक्कत होती थी। देखिए, मैंने पास्ट में भी ले लिया है, आप समझते हैं। संजना फाउंड इट डिफ़िकल्ट। संजना फाउंड इट डिफ़िकल्ट, आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सो संजना फाउंड इट डिफ़िकल्ट, ये हमारा फाउंड इट डिफ़िकल्ट होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्म है। ठीक है, फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टिच, सिलाई करने का होता है स्टिचिंग। ठीक है, तो टू स्टिच, संजना फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टिच। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दादी को सुई में धागा डालने में दिक्कत होगी। देखिए, ये फ्यूचर में है और ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं कि यार आपको ये काम करने में दिक्कत होगी। हम बोलते हैं ना कि यार आपको ये काम करने में दिक्कत होगी, मम्मी को इतने लोगों का खाना बनाने में दिक्कत होगी। तो ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें फाइंड इट डिफ़िकल्ट का प्रयोग करना रहता है। ठीक है, सो ग्रैंड मदर विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू थ्रेड द नीडल। ग्रैंड मदर विल, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, ग्रैंड मदर विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू थ्रेड द नीडल। क्लियर है सेंटेंस? ओके, लास्ट, आपको चश्मा उतारने में दिक्कत क्यों होती है?
मैंने डबल इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस ले लिया है, ठीक है, ताकि आपको हर तरीके के वाक्य में आपको समझा सकूं। वाई डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका अनुवाद सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। सो वाई डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेक ऑफ स्पेक्टिकल्स। क्लियर है, सेंटेंस समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर था, बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर था, और ऐसे वाक्य हम लोग बहुत अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और बोलते आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मुझे लगता है बहुत छोटी सी थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है कि इस पर कुछ वाक्य खुद से ज़रूर बनाइएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाए। और अगर कभी ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते भी हैं तो आप इसे बड़े आराम से बना लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हर तरीके के वाक्य आपको बनाना बताऊंगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जितने भी तरीके के वाक्य हम लोग अपनी डेली लाइफ में, अपनी बोलचाल की भाषा में, हम लोग कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, हर तरीके के वाक्य हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। जल्द ही हम लोग वॉइस भी स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था कि हम लोग वॉइस स्टार्ट करेंगे। दिक्कत हो गई थोड़ी सी, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो इसलिए वॉइस मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी, ठीक है। बोलते वक्त थोड़ी सांस फूलने लगती है। तो ये आज मैंने छोटा सा ही टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए। हम लोग वॉइस जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।